जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। और जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए जय गुरुपा माफ़ कर देना। अगर संगत जी माफ़ कर देना अगर कुछ गलती हो तो। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 15 अगस्त का सत्संग है। मैं और मेरे अंकल और मेरा बेटा हम लोग थर्सडे को बड़े मंदिर गए। और वैसे तो गुरुपा का आशीर्वाद है कि हमें हर संडे को बड़े मंदिर बुलाते हैं, गुरुपा की मर्जी है उसमें भी। तो हमें गुरुपा के आशीर्वाद से हम लोग थर्सडे को बड़े मंदिर के लिए निकले। और रास्ते में 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुपा ने, 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुपा ने, और एंजल्स नंबर से ब्लेस किया गुरुपा ने। और पल पल गुरुपा साथ रहे, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। अब संगत जी, मैंने अपनी जर्नी पहले ही सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो मेरी बीमारी 6-7 साल से है। और सही भी रहती हूँ और बीच में इन बरसातों के दिनों में मुझे दिक्कत शुरू हो जाती है ज़्यादा ही। वो भी गुरुपा चला रहे हैं, उनके आशीर्वाद से बीमारी 100% में भी 5% भी नहीं भुगत रही मैं। और वो भी गुरुपा ने अपने आशीर्वाद बनाए रखा हुआ है, जो थोड़े में कष्ट टाल रहे हैं। कर्म है, कट रहे हैं, वो तो धीरे धीरे ही कटेंगे। और बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज नहीं है। और जो भी है बस गुरुपा ने अपना लोटा जल आमंत्रित करके दिया हुआ है, उसी जल से चल रही हूँ मैं। और गुरुपा के जो रोज़ हम तिलक लगाते हैं चरणों से लेके अपने माथे पे, गुरुपा के चरणों से अपने माथे पे, अपने पैरों पे, हर जगह जहाँ जहाँ दर्द है, तकलीफ़ है, वहीं वहीं गुरुपा अपना चंदन तिलक लगवाते हैं और जल प्रसाद पिलाते हैं। बहुत शक्ति है तिलक में और जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है। जो आज मैं चल रही हूँ गुरुपा के जल प्रसाद, तिलक प्रसाद से ही चल रही हूँ। गुरुपा का आशीर्वाद बहुत बना हुआ है और हर परेशानी को दूर करते हैं गुरुपा। अब 15 अगस्त वाले दिन घर से हम लोग निकले शाम को, तो मौसम ठीक था, कोई बारिश वगैरह नहीं थी। शादरे से शादरे में कोई बारिश नहीं थी, मैं शादरे में ही रहती हूँ। और हम लोग जब निकले कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे पैरों में पट्टियाँ बंधी होती हैं इन दिनों, मतलब बरसातों के दिनों में ना जख्म हो जाते हैं। वैसे कोई जख्म नहीं रहते पूरे साल, बस बरसात शुरू होती है पैरों में दिक्कत शुरू हो जाती है। बीमारी ही ऐसी है। तो अब मैंने कहा चलो बारिश नहीं हो रही, कोई बात नहीं, पट्टी तो भीगेगी नहीं। और वैसे मैं संडे को जाती हूँ, जब हमेशा बरसात में पन्नी लेके ही जाती हूँ कि जिससे कहीं पानी वानी बरसात हो रही हो तो कम से कम पट्टी नहीं गीली होगी। मेरे दिमाग में यही था, मैं पन्नी लेके नहीं गई। मैंने कहा चलो ऐसे ही बांधने के लिए, कोई नहीं, बरसात तो नहीं हो रही, मौसम ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम लोग इंडिया गेट पार करते ही इतनी तेज़ बारिश थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आ रही है, आगे जाके नहीं आएगी। मौसम आगे अभी तो बहुत दूर है मंदिर और बरसात बंद ही हो जाएगी। दिमाग में यही था। अब थोड़ी दूर गए, आगे बारिश रुक गई। फिर मेडिकल के पास गए, बारिश हो रही, बहुत तेज़ हो रही, बहुत ज़्यादा। फिर आगे चले, फिर कुछ आगे चले, कुतुब मीनार तक पहुँचे, बारिश बंद। फिर उसके कुतुब मीनार पार करते ही बारिश इतनी तेज़। फिर तो जो बारिश होती रही, जब मैंने यही गुरुपा के से बोला बस आप देख लो पट्टी बंधी हुई है, गुरुपा गीली ना हो। बस ये उनको बोला, ये नहीं बोला कि आप देख लो और बस आपको ही देखना, जैसे मर्ज़ी बुलाओ, ये नहीं मैंने बोला। मैंने ये बोला कि बस पट्टी बंधी है गुरुपा, गीली ना हो जाए। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पट्टी बंधी है, गीली ना हो। तो हमारा कहना भी तो गलत है ना, हम वो बैठे हैं सुनने वाले। तो मैंने ये बोला, तो हम लोग कुतुब मीनार पार कर गए। कुतुब मीनार का जो मंदिर के लिए रोड आता है रास्ता, तो भाटी माइंस के लिए, तो उस रोड पे भी बारिश बहुत तेज़। अब मैं ये बार बार अपने बेटे से कह रही, आज तो पट्टी ना गीली हो, चलो हम पन्नी ले लेते हैं 1-2। अब हम वो उधर मार्केट से हमने 2 पन्नी ले ली
गोलगप्पे वाले की दुकान पड़ी थी, उससे ही 2 पन्नी ले ली। मैंने कहा चल बांध लेंगे और मंदिर में पैर, अगर बारिश होगी तो पैर गीले नहीं होंगे, दिमाग में यही था। अब मैंने कहा चलो, हम फिर मंदिर वाले रोड पे जहाँ ग्रामीण सेवा के लिए रास्ता मुड़ता है, हम वहाँ पहुँचे तो बारिश बंद थी, बारिश वहाँ तक बंद थी। तो सेवादार अंकल खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने मुड़ते ही हमारी पहले तो गाड़ी बंद हो गई और बिल्कुल चालू ना हो। मेरा दिमाग, मैंने कहा क्या हो गया गुरुपा, कौन सी गलती ऐसी हो गई कि बस जो कर ली गलती, क्या गलती हो गई। मन में, दिमाग में यही था कुछ ना कुछ गलत बोला है और इसलिए गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैं, हस्बैंड गाड़ी सही करने में लगे हुए, बेटा भी उनके साथ, और वो स्टार्ट ना हो। मैंने फिर गुरुपा से माफ़ी मांगी। मैंने कहा जो भी भूल चूक, अगर मुँह से कुछ भी गलत निकला हो या हमने अपनी चलाई हो, हमने अपना दिमाग चलाया हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा, दिल से सॉरी। मैं मंत्र जाप करती रही। 5 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जी अब आगे चले, अब वहाँ तो पानी भरा होता है रोड पे आगे, तो वहाँ पे भी गाड़ी झटके देने लगी। फिर भी गुरुपा का मंत्र मन में चलता रहा। तो अपने हम लोग मंदिर पहुँच गए। अब मंदिर देखो, उस रास्ते में बारिश नहीं, और जैसे ही मंदिर जाके गाड़ी खड़ी करी ऑटो, और वहाँ पे पहुँचते ही धामाधोड़ बारिश होने लग गई। मतलब हम अपना दिमाग चला रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए गुरुपा, बुलाया आपने, जैसे मर्ज़ी देख लेना, आपको सब पता है। हम ये कह रहे हैं कि पट्टी बंदी गीली ना हो जाए, बस दिमाग में यही था। गलती हमारी थी, और गुरुपा तो हमारे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते, वो तो हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। और संगत जी, अब दिमाग में ये, हमने सेवादार से कहा आगे तक गाड़ी जाने दो, अंकल हम, मेरे पैर में दिक्कत है और मैं ऐसे पानी में आगे वो नहीं कर सकती, पट्टी गीली हो जाएगी। मैंने कोई, चलो, वो कहते कोई बात नहीं, आप छोड़ के वापस आ जाओ इनको, आंटी को। अब हम जोड़ा घर के पास पहुँचे तो बारिश बहुत तेज़, धामाधोड़ बारिश, और संगत भी ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी, मतलब वो धक्के मुक्की नहीं हो रही थी, मतलब जा रहे थे आराम से। अब दिमाग में यही था कि पट्टी गीली हो जाएगी, बस दिमाग में वही चल रहा था, पट्टी गीली हो जाएगी। अब पन्नी तो बांध ली थी। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। गुरुपा ने जब ऐसे में ही बुलाया है ना, तो ऐसे में ही ठीक, उनकी जो रजा है ना, बस जब मैंने बोला उन्होंने ही देखना है, उनको ही सब कुछ करना है, जो देखेंगे वो अपने आप देखेंगे, बस उनको सब पता है। मैंने, वो अंकल ने हमें 2 मिनट के लिए रोका था, क्योंकि बारिश तेज़ थी और पानी भरा हुआ था, पूरे कालीन वगैरह सब पे, कारपेट वगैरह पे पानी पानी था। तो हम, हल्की बारिश जैसे ही रुकी, फिर हमें सेवादार अंकल ने भेजा मंदिर के लिए, अंदर के लिए, दरबार में जाने के लिए। वहाँ देखा तो पानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने गुरुपा का नाम लिया, जैसे उन्होंने बुलाया था बस बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। पानी तो, पैरों में तो पानी पूरा चला गया था, मगर वो पानी समझो मेरे लिए, बरसात का पानी, डॉक्टरों ने बिल्कुल जहर बोला हुआ है कि आपके पानी नहीं जाना चाहिए पैरों में, बरसात का पानी आपके लिए बहुत बड़ा जहर है। मगर हमारे डॉक्टर तो हमारे गुरुपा है ना, जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, हमारी जो दिमाग हमारे ज़्यादा तेज़ चलते हैं ना, वो बेकार के चलते हैं, बस उनके ऊपर छोड़ दिया। मंदिर में उन्होंने दर्शन करवाए, इतने प्यारे दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद दिया, अपना आशीर्वाद दिया, बहुत प्यारे दर्शन हुए। फिर मैंने पैरों की कोई बोनी करी। मैंने कहा जब आपने बुलाया, आपने ही, ये अमृत ही बह रहा हमारे लिए, तो मंदिर में जो हम पानी में पैर मेरे हैं, तो वो मेरे कष्ट ही तो काट रहे हैं वो, मगर हमारा दिमाग अलग चल रहा था ना। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुपा, जो करेंगे आप अच्छे के लिए करेंगे, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, बहुत बस जो आज मैं इतनी बीमारियों से बाहर निकल रही हूँ ना, वो हमारे गुरुपा ही निकाल रहे हैं। थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, मेरी कमर में बैक पेन, जो गैप आता है, वो मेरे गुरुपा ने, मेरे घुटनों में, पैरों की नसों की वजह से मेरे घुटनों में इतना दर्द, मैं चल नहीं पाती थी। मेरा माइग्रेन दूर करा मेरे गुरुपा ने अपने जल प्रसाद, तिलक प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से, सबसे बड़ा गुरुपा का आशीर्वाद जो हमें मिला हुआ है उससे। और मेरा माइग्रेन ठीक करा, मेरा सर्वाइकल ख़त्म करा गुरुपा ने, जो मैं रोज़ उनका तिलक प्रसाद लगाती हूँ और लोटा मंत्रित करवा के दिया हुआ है गुरुपा ने, उसका जल से नहाती हूँ, उसके जल, वही जल से दवाइयाँ लेती हूँ।
और मेरी कमर, बैक पेन मेरा जो इतना होता था, यहाँ तक मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती थी बैठ के ज़्यादा देर। आज मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं सुखमनी साहब का पाठ भी सुनती हूँ, जपजी साहिब का पाठ भी सुनती हूँ। जो जो गुरुपा ने मैसेज में बताया मैं वही करती हूँ। और मैं शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ गुरुपा के। मैंने 2 बार शिव पुराण पढ़ी, गुरुपा के आशीर्वाद से पूरी भी हुई। उन्होंने ही पढ़वाई, उन्होंने ही मैसेज दिया कि शिव पुराण पढ़, तेरी बीमारियां दूर होंगी। शिव पुराण भी फिर से मैंने तीसरी बार फिर से शुरू करवाई उन्होंने। मेरे कर्म कष्ट काट रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं, वो तो उनके तरीके तो उन्हीं को पता है कैसे काटने हैं। हम लोग तो बिल्कुल झल्ले हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम अभी भी अपना दिमाग चलाते हैं। मेरा बैक पेन दूर करा उन्होंने, मेरा बिल्कुल कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म, मेरे घुटनों की तकलीफ़ ख़त्म। अब ये मेरी समझो 100% में 5% मेरी ये बीमारी है। इस बीमारी में मैंने इतने इतने लोगों को देखा है, पैर बिल्कुल गले हुए हैं, इतने दर्द झेल रहे हैं, इतना दर्द झेल रहे हैं वो लोग जो गुरुपा से जुड़े नहीं हैं, वो इतना दर्द झेल रहे हैं। मैं जानती हूँ इस बीमारी में कितना दर्द है, रातों की नींद उड़ जाती है, इतना दर्द, ना चला जा सकता, ना घर देख सकते, ना अपने घर का कुछ कर सकते, ना बच्चों को देख सकते। ये तो उनके आशीर्वाद है जो मैं इस बीमारी में भी इतना चल रही हूँ। बड़े मंदिर बुला रहे हैं मुझे चलवा के। होता है, बहुत दर्द होता है, रात रात में रोती हूँ, सोती हूँ, फिर उनको याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सो जाती हूँ आराम से, वो सुला देते हैं। रोज़ चंदन तिलक लगवाते हैं अपना, रोज़ लगाती हूँ, पैरों में भी, कमर में भी, गर्दन में भी, माथे पर भी। मेरी उन्होंने इतनी बीमारियाँ दूर करी हैं ना, ये मैं जानती हूँ। मुझे इतना स्वस्थ रखा हुआ है ना, ये मैं जानती हूँ। बस ये थोड़े से पैरों में कष्ट हैं, वो भी वो 5% में ही कटवा रहे हैं संगत जी। सही कह रही हूँ, जितना शुक्राना करूँ ना मैं मालिक का, मेरे गुरुपा का, उतना कम है। मेरे दाता का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना है गुरुपा का। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा हमारे मुँह से, उनकी रहमतों के आगे। बहुत बीमारी से बाहर निकाला है। इतनी टेंशन में रहती थी इस बीमारी को लेके कि बच्चों का कैसे देखूंगी। गुरुपा इतना चलाओ कि बस मैं पूजा पाठ कर सकूं, जो नित्य नियम है वो कर सकूं। अमृत वेले की दात बख्शी हुई है। अभी दर्द में थी मैं 2 दिन, तो मेरे गुरुपा ने देखो, इतने प्यारे हैं मेरे पास, 2 दिन उन्होंने अमृत वेला नहीं मुझे जगाया। उसके बाद मेरी आँख खुली तो वो कहते सो जा, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी बेटी तकलीफ़ में दवाई लेके सो रही है, तो उन्होंने मुझसे अमृत वेला में नहीं उठाया मुझे। मैंने कहा गुरुपा, जो मेरे को अमृत वेले की दात बख्शी हुई है ना, वो बख्शो, मैं बेचैन हो जाती हूँ। मुझसे 10 मिनट का करवाना, 15 मिनट का करवाना, मगर मुझसे करवाना ज़रूर अमृत वेला। फिर उन्होंने मुझे अपने आप ही 2 दिन बाद, तीसरे दिन खुद ही जगा दिया। मेरा अमृत वेला नहीं उन्होंने टूटने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। जितना शुक्राना करें उतना कम है। इतना बुलाते हैं मंदिर, कोई फंक्शन नहीं जाने देते, खाली मंदिर बुला लेते हैं, कुछ भी होता है मंदिर बुला लेते हैं। इतनी बड़ी दात बख्शी हुई है गुरुपा ने, अपने आप से जोड़ा हुआ है ना। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे थोड़े से, जो बस वो मिले हमें, और सब कुछ वही हैं। कोई रिश्तेदार, कोई सगा नहीं, आपका जो एक सच्चा रिश्ता वही है। सबसे सच्चा रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता पा और बेटी का, बहुत अच्छा रिश्ता है। गुरुपा हैं, वो हमारे पा हैं, हमारे पापा हैं। मम्मी पापा हैं नहीं, सब कुछ वो ही हैं, और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर उनको आई लव यू बोलो तो आई लव यू टू बोलते हैं। उनकी तरफ सारे जवाब मिलते हैं, सारे। अगर परेशानी भी होती है ना, तकलीफ़ भी होती है, तो वो तुरंत उनके आगे बोलो, वो दूर कर देते हैं। बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनसे, तो उनको सब पता है, उनको सब पता। वो कहते हैं बस सब्र करो और मंत्र जाप करते रहो, सुखमनी साहिब का पाठ करते रहो, जपजी साहिब का पाठ करते रहो। मुझे भी नहीं आता जपजी साहिब का पाठ, मैं सुनती हूँ। सुखमनी साहिब का पाठ मैं सुनती हूँ, 2 अष्टपदी पढ़ लेती हूँ, 2 पढ़ती ज़रूर हूँ। कभी छूट भी जाती है, तकलीफ़ में होती हूँ, नहीं टाइम मिल पाता तो छूट भी जाती है, मगर सुनती रोज़ हूँ। घर में रोज़ चलाती हूँ जपजी साहिब का पाठ। सब उन्होंने दात बख्शी हुई है। और मंत्र जाप, बार बार मंत्र जाप बहुत सुनती हूँ, बार बार सुनती हूँ, करती भी हूँ, बैठ के सुनती भी हूँ, बहुत सुनती हूँ।
और बस गुरुपा यही कहते हैं, नाम जपो, सिमरन करो, सत्संग करो। और वो हमसे मांगते ही क्या है, वो हमसे कुछ मांग थोड़ा ना रहे, हमसे तो यही कहते हैं ना, बस सत्संग सिमरन में ध्यान लगाओ, सेवा करो। अगर पैसा नहीं है तो तन से सेवा करो, मन से करो, मगर पैसों से ही थोड़ा ना सेवा होती है। जैसे भी हो रही है वो अपने आप करवा लेते हैं। बस बहुत दात बख्शी हुई है उन्होंने, अपने आप से जोड़ा हुआ है ना, यही बहुत है मेरे लिए तो संगत जी। बस अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी मैं, और इतना चला रहे हैं, इतना कर रहे हैं ना, मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा का। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी गुरुपा का। और आप सबको भी ब्लेस करें गुरुपा, आप सबको भी स्वस्थ रखें। और मैं अपना सत्संग और भी शेयर करूँगी। और ये सत्संग मेरा शुक्राना का था। और मेरे से अगर कोई भी गलती हो गुरुपा माफ़ कर देना अपनी बेटी को। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। और गुरुपा आप सबको ब्लेस करें, और आपके घर में खुशियाँ रहें, आप लोग सब स्वस्थ रहें, कोई भी बीमारी आप लोगों को छुए ना। गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बना रहे, सबका भला करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ मैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी पहले ही सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और मैं दिल्ली से नीतू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो बुलवाना है आपने बुलवाना है। और आपका मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी हाँ, मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा कोरोना था जब उस समय का सत्संग है। और बार बार गुरुजी ने मन में विचार डाला कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये वाला। तो थोड़े दिन पहले मैंने सत्संग सुना था, उसमें बिल्कुल मेरे से रिलेटिव ही सत्संग था, किसी आंटी ने सुनाया था। तो मेरे मन में भी विचार आया कि गुरुजी ने डाला जो भी है, उन्होंने ही बोला कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा कोरोना के टाइम का सत्संग है संगत जी। मेरे दांतों में ना बहुत पेन था, बहुत पेन, पीछे की दाढ़ों में दोनों साइड, नीचे वाली दाढ़ों में दोनों साइड बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। उस समय कोरोना के टाइम पे तो डॉक्टर देखते भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं देखते थे। और मैं इतनी परेशान हो गई कि किस डॉक्टर को दिखाऊं, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। और किसी संगत ने किसी डॉक्टर का नंबर दिया, और उनसे नंबर दिया क्या, उन्होंने ही पूछा, उनसे मैंने बोला ऐसे ऐसे दांतों में बहुत पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि उनकी सिस्टर के भी दांतों में पेन था, तो उन्हें दर्द की दवाई लिखी हुई थी, पेन किलर। तो उन्होंने मुझे वही दवाई दी, मगर फिर भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने डॉक्टर से, अपने जान पहचान का था उनका डॉक्टर दांतों का, तो उन्होंने उससे पूछ के फिर मुझे पेन किलर बताई। मैं लेती रही, थोड़ी देर लेती, फिर ठीक हो जाता दर्द। इतना परेशान हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपने ही डॉक्टर, कोई मोमडन है लक्ष्मी नगर में, उन्होंने फिर उनसे बात करी, तो वो कह रहे मैं थोड़ी देर के लिए क्लिनिक खोलता हूँ और आ जाना। और उस समय तो ये था कि डॉक्टर इतना देखते ही नहीं थे, दूरी से बात करते थे। तो कोरोना के टाइम पे मैं जैसे तैसे गई और उनसे बात की। तो मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे अंकल, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे अंकल ने भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने देखा भी क्या, दूर से डॉक्टर ने दवाई लिख दी। कह रहे आपके ना जो दाढ़ें हैं ना, वो मेरी जो पीछे की दाढ़ है ना, वो बढ़ते बढ़ते अंदर की साइड उसका दाढ़ मसूड़ों में दिक्कत हो रही थी। मतलब वो दाढ़ टेढ़ी हो रही थी, अंदर ही अंदर टेढ़ी होती जा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा ये तो दांत आपके निकाले जाएंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो भी अभी नहीं, जब कोरोना ठीक हो जाएगा जब, अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप पेन किलर ही खाओ। उन्होंने मुझे पेन किलर, गैस की गोली, वो कहते हैं दांतों में भी गैस बन जाती है, उससे भी ज़्यादा दर्द होता है, बंद नहीं होता दांतों का दर्द। फिर
तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दवाई ले ली। 1 दिन 2 दिन 3 महीने, मतलब पूरे 3 महीने मैं इतनी परेशान रही। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा ऐसे पेन किलर मैं कब तक खाती रहूँगी, दिन में 3-3 4-4 पेन किलर मैं खा रही थी। मैंने कहा ऐसे मैं कब तक पेन किलर खाऊंगी। मैंने फिर एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो भी बैठ रहे थे 1-2 घंटे के लिए, वो भी डॉक्टर बैठे, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, फिर उनको भी दिखाया। तो वो RCTV होती है ना, जो भी है उनका, मेरे को नहीं पता क्या होता है, वो नसें अलग कर देते हैं पीछे दाढ़ों में से, आगे की दाढ़ से। वो कहते हैं ये कर देंगे तो दाढ़ें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें भी उन्होंने ख़र्चा इतना बताया कि उस समय तो काम वगैरह वैसे ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो अभी करवा नहीं सकती, आप मुझे दवाइयाँ लिख दो, मैं आपको बता दूँगी। तो वो कह रहे जब आपने करवाना हो ना, मुझे अपॉइंटमेंट मुझसे लेना, क्योंकि अभी क्लिनिक पूरी प्रॉपर खुल नहीं रहे और हमें भी परमिशन लेनी पड़ती है जब हम करेंगे आपकी। मैंने कहा ठीक है। अब भाई उन्होंने मुझे बताया 7-8 हज़ार का ख़र्चा, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैंने कहा मैं नहीं करवा सकती, तो अभी तो मैं करवा ही नहीं सकती, आप मुझे दवाइयाँ लिख दो जिससे मुझे आराम मिल जाए। अब उनकी दवाइयों से थोड़ा बहुत मुझे 7-8 दिन आराम मिल गया, और 7-8 दिन बाद वो स्वेलिंग वगैरह जो भी थी अंदर वो थोड़ी कम हो गई। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो आराम है, और मैंने कहा चलो बाद में करवा लेंगे। अब वो कोरोना का टाइम पूरा पीरियड ऐसे ही बीत गया दवाइयाँ लेते लेते। मैं गुरुजी से अरदास लगा रही, गुरुपा प्लीज़ मेरे दांतों की दर्द बंद करो, दर्द बंद करो। अब कोरोना ख़त्म होने के बाद अचानक ही मैं सोना जाती हूँ अपने पैरों के इलाज के लिए, तो मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा मैं पेन किलर तो ले ही जा रही थी, मैंने कहा दर्द तो होता ही है, पेन किलर खा लूँगी। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इतना महंगा इलाज करवा के दांतों का, और मेरे को तो डर लगता है, मैं दिखा भी नहीं सकती, ये निकलवाऊँगी नहीं मैं, और ये भी नहीं करवाऊँगी जो बताया उन्होंने। तो अब गुरुपा तो सुनते ही हैं, हमेशा सुनते हैं। तो संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ सोना चली गई। सोना से आते हुए मैं गुड़गांवा से मेट्रो स्टेशन में, हम लोगों ने, मम्मी की आदत थी कि वो चने और मुरमुरे वगैरह ले लेती थी खाने के लिए कि भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेंगे। अब मैं मेट्रो में वो चने खा रही थी, मुझे भूख लगी, मैं चने खा रही, मेरे एकदम दांत में पीछे जैसे ही मैंने चना चबाया, वो पता नहीं एकदम मेरी दाढ़ उखड़ गई, जिसमें दर्द था एक साइड की उखड़ी। मैंने कहा पता नहीं ये चना कितना टाइट है, ये उखड़, और देखा तो मेरी आधी दाढ़ टूट गई। अब वो आधी दाढ़ टूट गई, मेरा दिमाग परेशान, मैंने कहा अरे ये कैसे टूट गई, और इसमें तो अब और पैनापन हो गया, वो दांत पैनापन आ गया उसमें, नोक सी वो टूटी भी इस तरीके से कि पीछे की दाढ़ से अलग हो गई, जो पीछे की दाढ़ से दूसरी दांत होता है ना, वो उससे अलग हो गया, इतना गैप आ गया उसमें। तो मतलब मैंने कहा ये क्या हुआ, अब तो मेरे से और कुछ नहीं खाया जा रहा। वो दांत ना मेरी मसूड़े से जो जीभ पीछे की साइड होता है ना, उससे टकरा रही थी, तो वो छिले जा रहा था, मतलब वो जख्म बन गया मेरे गाल पे अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा अरे ये तो दिक्कत हो गई, अब ये इसको तो सेट होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो वो किनारापन आ गया उसमें, वो कटरा, वो कुछ खाया नहीं जा रहा। मगर ये देखो संगत जी, गुरुपा का करिश्मा कि मेरी एक दांत में हुआ वो 2-3 दिन में सही हो गया, मगर वो दाढ़ में मेरी दर्द बंद हो गया, गैप आ गया, वो अपने आप ही अंदर से ही दाढ़ टूट गया। कि गुरुपा ने मेरे को ना वो RCTV कराने की ज़रूरत पड़ी, जो भी है मुझे नहीं पता क्या बोला था डॉक्टर ने, और ना मुझे दाढ़ निकलवाने की ज़रूरत पड़ी। अब एक दाढ़ का दर्द तो गुरुपा ने अपने आप ही दाढ़ आधी निकलवा के बंद करवा दिया। अब रात दूसरी दाढ़ में, अब दोनों में ही होता था, एक में तो सही हो गया, अपने आप ही अलग हो गई, निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं करवाई गुरुपा ने, ऐसे ही अलग कर दी। अब दूसरी दाढ़ में भी कुछ टाइम बाद, मतलब वो दर्द तो रहता ही था। अब मैंने कहा गुरुपा ये दांत और है क्या, इसमें तो करवाना ही पड़ेगा, ये तो मैं गुरुपा से यही करी, ये भी दाढ़ ऐसे ही टूट जाए तो मुझे करवाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है दांतों का। तो गुरुपा ने देखो इतना बड़ा करिश्मा हुआ कि मेरे दूसरी दाढ़ भी अपने आप ही पीछे वाले दांत से टूट गई, आधी टूट गई। अब वो दोनों दांत मेरे आधे आधे टूट गए, तो मेरे पीछे वाली दाढ़ से जो मेरे दिक्कत हो रही थी ना, उस दांत से मेरी गैप आ गया, और दोनों दांतों में मेरे गैप आ गया, अपने आप ही टूट गई, ना मुझे दांत निकलवाने पड़े और ना मुझे वो करवाना पड़ा। गुरुपा का बहुत बहुत लख लख शुक्राना किया मैंने, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को इतनी बड़ी परेशानी से, नहीं तो मैं पेन किलर खा खा के परेशान हो रही थी,
बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। और एक आंटी ने बताया भी था कि गुरुपा का मैसेज आया था कि उनके जल प्रसाद में, थोड़े से जल प्रसाद में गुरुपा का चंदन तिलक उतार के और उसको वो करके डाल के, उसमें जो चंदन तिलक उतारा है किसी भी तरीके से उतार के, और उसमें हल्का सा नमक डाल के अपने दांतों से उन्होंने मसाज करी, तो उनका जो मसूड़ा आगे अंदर गांठ बन जाती थी ना, वो उससे ही घुल गई। और उन्होंने उसी समय समझो ऑपरेशन ही कर दिया कि वो दांत जैसे वो कुल्ला करती गई, दांत से रगड़ती गई, वो उनका मसूड़े की गांठ बंद होके दिक्कत ख़त्म हो गई और बैठ गई, ब्लड निकल के उनका बिल्कुल दांत सही है। वो उसी तरीके से मेरा भी उन्होंने अपने आप ही दाढ़ बिल्कुल दांतों से अलग कर दी और मेरे दांत अब बिल्कुल सही हैं, मेरे दांतों में बिल्कुल पेन नहीं है। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, मेरे मालिक का जितना शुक्राना करूं उनका उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, दिल से शुक्राना गुरुपा का। हमेशा साथ होते हैं, पल पल साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं। और शुक्राना शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने सब बच्चों पे गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों के अंग संग रहना और अपने नाम की दात बख्शना, सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। संगत जी अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा को कोई गलती हो बोलने में, सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कर देना। दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग शेयर करने के लिए तैयारी करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। हाँ, ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।